हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ अमनदीप. वेलकम बैक टू माय चैनल. सो आज हम करेंगे एक क्यू कार्ड. सो इस क्यू कार्ड में आई विल टेल यू एवरीथिंग इन इंग्लिश. साथ में मैं आपको उसे हिंदी में समझाती चलूँगी ताकि आप इस क्यू कार्ड को अपने अकॉर्डिंग और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे मोल्ड कर सकें. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हमारा आज का क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ प्लान इन योर लाइफ दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू वर्क और स्टडी. अपनी लाइफ का कोई एक ऐसा प्लान डिस्क्राइब कीजिए जो कि आपकी पढ़ाई या आपके काम से रिलेटेड नहीं है. तो ये आपकी कोई भी लेजर एक्टिविटी हो सकती है या कोई और प्लान हो सकता है, बट बॉटम लाइन इज दिस कि वो आपके काम या आपकी स्टडी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए. ऑलराइट, सो सबसे पहले यू शुड से व्हाट इट इज़ अबाउट. ये किस बारे में है. व्हाई हैव यू मेड इट. आपने ये प्लान क्यों बनाया है. What do you need to do first? पहले आपको क्या करना पड़ेगा ताकि आपका ये प्लान सक्सेसफुल हो सके. एंड लास्ट, एक्सप्लेन हाउ यू वुड फील इफ इट इज सक्सेसफुल. और अगर आपका ये प्लान सक्सेसफुल हो गया तो आपको कैसा महसूस होगा. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Everyone likes to make some short-term goals and some long-term goals. Similarly, I too have few. But one of the plans that I would like to talk about today is related neither to my work nor to my study. And this plan is to learn yoga. Alright, so everyone likes to make some short-term goals and long-term goals. यानी कि हर एक इंसान को पसंद है कि वो अपनी लाइफ में कुछ शॉर्ट टर्म, यानी कि मैं 1 महीने 2 महीने में क्या करूँगा वैसे शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए, या लॉन्ग टर्म गोल्स बनाए कि अब से 5 साल बाद 10 साल बाद क्या करूँगा. सिमिलरली इसी तरीके से आई टू हैव फ्यू, मेरे भी कुछ गोल्स हैं. बट वन ऑफ द प्लान्स दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट टुडे, पर उन प्लान्स में से वो एक प्लान जिसके बारे में आज मैं बात करना चाहूँगी इज रिलेटेड. वो रिलेटेड है नीदर टू माई वर्क नॉर टू माई स्टडी. ना ही मेरे वर्क से और ना ही मेरी स्टडी से. तो ये जो आपके वर्ड्स हैं नीदर और नॉर, ये बहुत अच्छे वर्ड्स हैं. नीदर नॉर का मतलब होता है ना तो ये और ना तो वो. सिमिलरली जैसे हमने सेंटेंस में यूज़ किया कि मैं जिस बारे में बात करूंगी, जिस प्लान के बारे में, वो ना तो मेरे काम से रिलेटेड है और ना ही मेरी स्टडी से रिलेटेड है. एंड दिस प्लान इज टू लर्न योगा. और मेरा ये जो प्लान है ये क्या है कि मैं योगा सीखूं. ऑलराइट, as we all know, the life today has become very hectic for everyone. This has adversely affected not only our physical health but also our mental health. Therefore, it is vital to take care of ourselves and of our loved ones. And what better way to do it than exploiting the archaic practice of yoga which our ancestors gifted us. Alright, तो हम बोलते हैं कि as we all know, जैसे तो हम सबको पता ही है, The life today has become very hectic for everyone. Hectic मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भरी. कि जैसे हमको पता ही है कि आजकल ज़िंदगी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से भरपूर, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गई है. दिस हैज़ एडवर्सली मतलब बहुत नेगेटिव तरीके से. सो दिस हैज़ एडवर्सली अफेक्टेड, तो इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है नॉट ओनली आवर फिजिकल हेल्थ, तो ना ही हमारी सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे, बट ऑल्सो आवर मेंटल हेल्थ. तो हमारी सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे नहीं, हमारी मेंटल हेल्थ पे भी इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है. देयरफॉर इसलिए इट इज़ वाइटल मतलब इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वाइटल टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना ध्यान रखें एंड आवर लव्ड वंस, और हमारे प्रियजनों का भी. एंड व्हाट बेटर वे टू डू इट देन एक्सप्लॉइटिंग. एक्सप्लॉइटिंग मतलब यूजिंग द आर्काइक मतलब एंशियंट, पुरानी, पुरातन. आर्काइक प्रैक्टिस ऑफ योगा विच आवर एंसेस्टर्स गिफ्टेड अस. तो अगर हमें हमारी हेल्थ का ध्यान रखना है, हमारी फैमिली की हेल्थ का ध्यान रखना है, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा कि हम उस पुरातन प्रैक्टिस को यूज़ करें जो कि हमारे एंसेस्टर्स ने हमको दी थी, और उस प्रैक्टिस का नाम है योगा. ऑलराइट, आई क्लियरली रिमेंबर दैट लास्ट मंथ माई मदर वॉज डायग्नोस्ड विद डायबिटीज even though she had always taken good care of her health. It was at that time that I found out that diabetes was hereditary in our family. So, as a precaution, my siblings and I also took blood tests, and luckily they came back all normal. Okay, तो यहाँ पे डायग्नोज होता है कि आपको किसी बीमारी का पता चलना, and even though, हालांकि,
ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं. आई क्लियरली रिमेंबर दैट, मुझे क्लियरली याद है, दैट लास्ट मंथ माई मदर वॉज डायग्नोज विद डायबिटीज, कि लास्ट मंथ मेरे मदर को डॉक्टर ने बताया कि डायबिटीज है. इवन दो शी हैड ऑलवेज टेकन गुड केयर फॉर हेल्थ, इसके बावजूद भी कि उन्होंने हमेशा अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखा, सो उसके बावजूद भी शी वॉज डायग्नोज्ड विद डायबिटीज. It was at that time that I found out that diabetes was hereditary in our family. और ये वो वक्त था जब मुझे पता चला कि डायबिटीज़ हमारी फैमिली में हेरिडिटरी है, यानी कि पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उन सबको थी. सो इसलिए एज अ प्रिकॉशन, प्रिकॉशन का मतलब होता है टू बी ऑन द सेफ साइड, या फिर वी कैन से कि ताकि कोई आगे दिक्कत ना हो, इसलिए. सो एज अ प्रिकॉशन, तो एक प्रिकॉशन के तौर पे माई सिबलिंग्स एंड आई ऑल्सो टुक ब्लड टेस्ट. सिबलिंग्स होते हैं आपके भाई बहन, तो मेरे भाई बहन और मैंने भी ब्लड टेस्ट लिए, एंड लकीली दे केम बैक ऑल नॉर्मल. और लकीली, भगवान का शुक्र है कि वो सब टेस्ट नॉर्मल आए, किसी में भी किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं आई. बट लेकिन it instilled a fear in me that I am prone to this ailment and it can manifest itself anytime in the future. Ergo, I decided to start yoga classes as soon as possible to nip it in bud. But it instilled होता है कि मेरे अंदर डर डाल देना. ये जो मुझे नॉलेज हुई, कि मुझे पता चला कि हेरिडिटरी प्रॉब्लम है डायबिटीज़ की, इसकी वजह से मेरे अंदर एक डर बैठ गया. क्या? दैट आई एम प्रोन टू दिस एलमेंट. प्रोन यानी कि चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि मुझे ये एलमेंट यानी कि मुझे ये डिसीज हो जाए. एंड इट कैन मैनिफेस्ट इटसेल्फ एनी टाइम इन द फ्यूचर. मैनिफेस्ट यानी कि साक्षात रूप में आपके सामने आ जाना. तो चांसेस है कि हाँ भी अभी तो हम सिर्फ सोच रहे हैं और रिपोर्ट्स फिलहाल तो नॉर्मल आई हैं, पर हो सकता है कि फ्यूचर में ये एक्चुअल में रिपोर्ट्स में दिखना शुरू हो जाए. अर्गो मतलब इसलिए, दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू स्टार्ट योगा क्लासेस एज सून एज पॉसिबल. इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं जितनी जल्दी हो सके योगा क्लासेस शुरू करूंगी टू निप इट इन बड. अब निप इन बड ये बहुत ही बढ़िया इडियम है. निप इन बड मतलब कोई चीज़ शुरू हो, स्पेशली कोई नेगेटिव हैबिट या कोई नेगेटिव चीज़ इससे पहले कि शुरू हो उससे पहले ही उसको ख़त्म कर देना. टू निप इट इन बड. तो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट योगा क्लासेस, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं योगा क्लासेस शुरू करूंगी एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, टू निप इट इन बड, ताकि ये जो डिसीज है, ये जो एलमेंट है, इसको शुरू होने से पहले ही कंट्रोल किया जा सके. इन ऑर्डर टू फुलफिल माई प्लान टू लर्न योगा, I first need to find a certified teacher who is close to my house for an easy access. Other than that, I also need to start working on my body's flexibility because long years of sitting job has made my body rigid. And currently, both the actions are in motion. In order to fulfill my plan to learn yoga, ताकि मैं अपना ये जो प्लान है योगा सीखने का इसको फुलफिल, इसको पूरा कर सकूं, I first need to find a certified teacher. सबसे पहले मुझे एक सर्टिफाइड योगा टीचर को ढूंढना पड़ेगा who is close to my house, जो कि मेरे घर के पास रहता हो या रहती हो, for an easy access, ताकि मैं किसी भी टाइम पे जाकर उनको मिल सकूं और उनसे क्लासेस ले सकूं. ये ना हो कि इतना ज़्यादा ट्रैवल करके जाना पड़े कि ट्रैवलिंग में 2 घंटे लग जाए, राइट? अदर देन दैट, इसके अलावा आई ऑल्सो नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन माई बॉडीज फ्लेक्सिबिलिटी. इसके अलावा मुझे अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी पे भी काम करना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि लॉन्ग ईयर्स ऑफ सिटिंग जॉब्स, क्योंकि बहुत टाइम तक सिटिंग जॉब करने की वजह से हैज़ मेड माई बॉडी रिजिड. रिजिड मतलब कठोर, जो फ्लेक्सिबल ना हो. तो बहुत टाइम तक मैंने जो सिटिंग जॉब करी है उस वजह से मेरी बॉडी की जो लचक है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो ख़त्म हो गई है. सो इसलिए जो दूसरा टास्क मुझे करना पड़ेगा अपने इस प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए, वो है कि मैं अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को रिस्टोर करना शुरू करूं. एंड करंटली, और करंटली मतलब इस पर्टिकुलर मोमेंट में, इस टाइम पे, प्रेजेंटली. एंड करंटली बोथ द एक्शंस, और ये दोनों एक्शंस है, एक सर्टिफाइड योगा टीचर ढूंढना जो मेरे घर के पास रहता हो या रहती हो, और दूसरा अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करना. बोथ दीज एक्शंस आर इन मोशन. इन मोशन यानी कि ये चल रहे हैं, इन पे काम जारी है. ऑलराइट, सो ये दोनों काम चल रहे हैं. I perceive that once I start doing yoga and become proficient in it, perceive मतलब सोचना, मैं ये महसूस करती हूँ, मैं ये सोचती हूँ, that once I start doing yoga, कि एक बार मैं ये अगर करना शुरू कर दूँ, and become proficient in it, proficient मतलब perfect, निपुण बन जाऊँ, और इसमें एक बार अगर मैं निपुण बन जाऊँ, my body's immunity will surge, surge मतलब increase.
तो क्या होगा कि मेरी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगी टू फाइट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ स्टबर्न डिसीजेस। स्टबर्न मतलब ढीठ। तो मेरी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि मेरी बॉडी में जितना भी ज़्यादा ढीठ, जितना भी ज़्यादा स्ट्रांग कोई बीमारी भी हो तो उससे भी मेरी बॉडी लड़ लेगी और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। ओके, कॉन्सिक्वेंटली I will be really enthralled if this plan is successful because yoga is a booster for both mental and physical health. So consequently मतलब as a result, ठीक है, as a result I will be really enthralled. Enthralled मतलब happy. तो as a result मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगी if this plan is successful, अगर ये plan successful हो जाता है, because क्योंकि yoga is a booster फॉर बोथ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, क्योंकि योगा हमारी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ को बूस्ट करता है, यानी कि फिजिकली बीमारियों से निजात दिलाता है और मेंटली हमारे दिमाग को बिल्कुल फिट और हेल्दी रखता है। नॉट ओनली दिस, सिर्फ यही नहीं, इट ऑल्सो एड्स टू रिलीव स्ट्रेस एंड टू बिकम मोर ट्यून्ड टू आवर बॉडीज, और ये हमारी मदद करता है। एड मतलब मदद करना, किस चीज में? टू रिलीव स्ट्रेस। रिलीव होता है स्ट्रेस बॉडी से रिलीज करना, तो ताकि हमारा स्ट्रेस जो है बिल्कुल रिलीज हो सके, एंड टू बिकम मोर ट्यून्ड विद आवर बॉडीज, और हम अपनी बॉडी के साथ एक अच्छे कोऑर्डिनेशन में आ सके। यानी कि अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो इससे पहले कि डॉक्टर के पास जाना पड़े, हमारी बॉडी खुद ही बता दे कि भाई कुछ गड़बड़ी है, तुम बीमार पड़ रहे हो। ऑलराइट, सो हम ज्यादा इन ट्यून हो जाएंगे बॉडीज के साथ, बिकॉज अदरवाइज क्या होता है, लोगों को कैंसर लास्ट स्टेज तक पहुंच जाते पर पता ही नहीं चलता कि हाँ भी उन्हें कुछ है। क्यों? क्योंकि वो अपनी बॉडी के साथ ट्यून में नहीं है। नहीं तो हल्की सी भी कुछ गड़बड़ी होती है तो आपकी बॉडी एक्ट अप करना शुरू कर देती है और आप समझ जाते हैं कि कुछ चीज तो सही नहीं हो रही है। राइट, सो दिस इज अ प्लान इन माई लाइफ विच इज नॉट रिलेटेड टू वर्क और स्टडी। इसलिए ये मेरी लाइफ का एक ऐसा प्लान है जो कि मेरे काम या मेरी स्टडी से रिलेटेड नहीं है। ऑलराइट, सो दैट एंड्स आवर क्यू कार्ड। बहुत ईजी था ये क्यू कार्ड, इसमें कुछ डिफिकल्ट या कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको फोकस्ड रहना है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है आप उसका जवाब दें, आप इधर उधर भटके ना। ऑलराइट, सो लेट्स गो अहेड एंड चेक अप द फॉलो अप क्वेश्चंस बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, शुड पेरेंट्स मेक प्लान्स फॉर देयर चिल्ड्रन? क्या पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए प्लान बनाना चाहिए? सो आई हैव मिक्स्ड ओपिनियन अबाउट दिस। भाई मेरा ओपिनियन तो मिक्स्ड है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग, पेरेंट्स शुड मेक प्लान्स फॉर चिल्ड्रन व्हेन दे आर यंग। पेरेंट्स को बच्चों के लिए तब प्लान बनाना चाहिए जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं। बट एज दे ग्रो अप, लेकिन जब वो ग्रो अप कर जाते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, तो पेरेंट्स शुड एनकरेज द चिल्ड्रन टू डिसाइड फॉर देमसेल्व्स। एनकरेज का मतलब होता है हल्लाशेरी देना। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स को बच्चों को हल्लाशेरी देनी चाहिए, उन्हें एनकरेज करना चाहिए कि वो अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू करें। आई स्ट्रांगली बिलीव, मैं इस बात में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूं कि दिस विल नर्चर इंडिपेंडेंस इन द चिल्ड्रन फ्रॉम अ वेरी यंग एज। नर्चर मतलब डेवलप। तो मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूं कि अगर पेरेंट्स ऐसे बच्चों को एनकरेज करेंगे तो इससे बच्चों में बचपन से ही एक इंडिपेंडेंस वाली फीलिंग जनरेट होगी और वो कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे फ्यूचर में भी। क्वेश्चन नंबर 2, When should children start to make plans for themselves? बच्चों को अपने लिए प्लान्स कब बनाने शुरू कर देने चाहिए? अगेन सेम क्वेश्चन है पिछला वाला, बस लैंग्वेज डिफरेंट कर दी। There is no specific age for this. इसके लिए कोई भी एक पर्टिकुलर एज नहीं है। Some children become mature at a very young age. कुछ बच्चे छोटी उम्र में ही बहुत ज्यादा मेच्योर बन जाते हैं। Whereas, लेकिन others might not exhibit the same traits. पर शायद बाकी के बच्चे, एग्जिबिट मतलब दिखाना, सेम ट्रेट्स मतलब क्वालिटीज, बट शायद बाकी के बच्चे सेम एज पे वो क्वालिटीज को ना दिखा पाए। बट लेकिन इफ आई हैव टू मेंशन एन एज, अगर मुझे एक एज मेंशन करनी ही है, देन आई बिलीव दैट 5 years इज अ गुड एज। तो मेरे अकॉर्डिंग जब बच्चा 5 साल का होता है तो बहुत ही बढ़िया एज है फॉर यंगर वंस, बच्चों के लिए, टू स्टार्ट मेकिंग देयर ओन डिसीजंस, कि वो अपने डिसीजंस खुद बनाना शुरू कर दें। What things should be planned on daily basis? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें डेली बेसिस पे प्लान करना चाहिए? Well, that's an interesting one. ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट,
सबसे पहले we should plan the schedule of the day in which priority needs to be given to the important tasks at hand. So सबसे पहले we should plan the schedule of the day. हमें पूरे दिन का schedule plan करना चाहिए. अब प्लीज एक चीज नोट कीजिए, इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन schedule या schedule दोनों करेक्ट है. ऑलराइट, तो सबसे पहले हमें अपने पूरे दिन का शेड्यूल बनाना चाहिए इन विच प्रायोरिटी यानी कि पहल. तो इसके लिए हमें पहल उन टास्क को देनी चाहिए जिनका फिनिश होना बहुत जरूरी है. अदर देन दैट, इसके अलावा इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू प्लान फिजिकल एंड लेजर एक्टिविटीज टू कीप वन सेल्फ फिट. ये भी बहुत जरूरी है कि हम अपनी फिजिकल और लेजर मतलब फ्री टाइम एक्टिविटीज को भी प्लान करें ताकि हम खुद को फिट रख सकें, यानी कि एंजॉयमेंट और फिटनेस इकट्ठे. एंड मोस्ट सिग्निफिकेंटली मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, वी मस्ट प्लान एन 8 आवर स्लीप डेली. हमें हर दिन कम से कम 8 घंटे की नींद भी प्लान करनी चाहिए. ये बहुत जरूरी है. किस लिए? टू एंश्योर, ये चीज सुनिश्चित करने के लिए. एंश्योर मतलब इस चीज को सुनिश्चित करना कि ये चीज होगी. क्या चीज सुनिश्चित करने के लिए? दैट आवर बॉडी इज एबल टू रिकवर, कि जो हमारी बॉडी है वो रिकवर कर पा रही है फ्रॉम द डेली वेयर एंड टेयर. वेयर एंड टेयर का मतलब होता है कि जो आपकी बॉडी थक रही है, आपकी बॉडी में एनर्जी यूज हो रही है, जो मसल्स थक गए हैं काम करते करते, पैर दुख रहे हैं, माइंड जो है वो दुख रहा है, तो हर एक चीज जो है वो रिकवर कर सके प्रॉपर रेस्ट के साथ. एंड आवर माइंड इज एबल टू फोकस बेटर, ताकि उस 8 घंटे की नींद के बाद पहली चीज जो हमारी बॉडी है वो रिकवर कर सके उस थकावट से जो कि हमको हुई है, और नंबर 2 हमारा जो माइंड है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने काम पर फोकस कर सके. इज प्लानिंग नेसेसरी? कैन पीपल सक्सीड विदाउट प्लान्स? क्या प्लानिंग जरूरी है? क्या लोग बिना प्लानिंग के भी सक्सेसफुल हो सकते हैं? प्लानिंग सर्टेनली इज द बेडरॉक ऑफ सक्सेस. प्लानिंग डेफिनेटली, सर्टेनली मतलब डेफिनेटली, इज द बेडरॉक. बेडरॉक मतलब फाउंडेशन ऑफ सक्सेस. प्लानिंग जो है वो बिना किसी दो राय के सक्सेस का फाउंडेशन है. यानी कि अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो आपको प्लानिंग करनी ही पड़ेगी. विदाउट इट, इसके बिना, वी वोंट बी एबल टू यूटिलाइज आवर टाइम एफिशिएंटली. इसके बिना हम अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे. यानी कि हम जो काम 2 घंटे में कर सकते हैं, शायद हम उसको 3 घंटे में भी फिनिश ना कर पाए अगर हम उसको प्रॉपरली प्लान ना करें. तो when we plan we are able to accomplish the task before the deadline. accomplish होता है उसको पूरा करना. तो हम जब भी प्लान करते हैं तो हम जो हमारे टास्क होते हैं उनको हम टाइम पर खत्म कर पाते हैं, और कई बार टाइम से पहले ही खत्म कर देते हैं ताकि लास्ट मोमेंट पे हमको भागना ना पड़े. सो इन माई ओपिनियन, इसलिए मेरे ओपिनियन में प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू अ सक्सेसफुल लाइफ फॉर एवरीवन. इसलिए मेरे ओपिनियन में प्लानिंग जो है ये आपका पहला स्टेप है ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें. सो दैट ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आप कोई और क्यू कार्ड देखना चाहते हैं जिसका मैं आंसर बताऊं, देन ऑल्सो मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल गेट बैक विथ यू. So have a good day. Take care. Bye bye.